What if I tell you that your cell membrane is actually not a solid, it's moving? इसी मूविंग नेचर को एक्सप्लेन करता है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया था सिंगर और निकोलसन ने। अब इन्होंने क्या किया, 1972 में अपना एक मॉडल दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि पहली बात तो इन्होंने बताया कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना है हमारा सेल मेम्ब्रेन। पहला तो है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन। अब इनके हिसाब से क्या था कि हमारी जो लिपिड की बाइलेयर है, इसमें जो है प्रोटीन जो होता है वो फ्लोट करता है। यही था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको अच्छे से समझने के लिए ये देखो कि फ्लूइड नेचर किसकी वजह से शो होता है, लिपिड की वजह से। और मोज़ेक पैटर्न शो करता है हमारा प्रोटीन। लिपिड जो है वो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, और प्रोटीन तो वो है लिपिड के बाइलेयर में जो है वो अरेंज होती है थोड़ी थोड़ी। अब ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटेल्स हमारी सेल मेम्ब्रेन की बताता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि मेम्ब्रेन हैज अ कॉसी फ्लूइड सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग। अब इसके हिसाब से क्या है कि जैसे समझो, यहाँ पे एक सी प्रेजेंट है, सी को इन्होंने किससे डिनोट किया कि ये लिपिड है। अब यहाँ पे प्रोटीन के आइसबर्ग जो है वो फ्लोट करेंगे। यही था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये है हमारा लिपिड का बाइलेयर। ये जो आउटर साइड प्रेजेंट है ये है पोलर हेड, और जो इनर साइड प्रेजेंट है वो होता है नॉन पोलर टेल। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होता है हमारा टेल, इसलिए अंदर साइड है, ताकि एक्वस कंडीशन से बच सके। एक चीज़ देखना है यहाँ पे, प्रोटीन्स जो है वो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, पेरीफेरल प्रोटीन या फिर पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन के फॉर्म में, या फिर फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होंगी। एक चीज़ देखो यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये ऊपर साइड प्रेजेंट है, यानी कि एसिमेट्री के लिए ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बाइंडेड है तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड से बाइंडेड है तो बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। और जो यहाँ पे हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं लिपिड की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट है। अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या करता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है। अब एक चीज़ देखो कि हमारी अगर लेटरल मूवमेंट शो करना है तो क्या करेगा, लिपिड और प्रोटीन दोनों ही शो करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है तो दोनों शो करेंगे, क्योंकि कोई खास चेंज आएगा नहीं, है ना, बस इधर से इधर जाएगा। बट अगर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ आना है, तो सिर्फ और सिर्फ लिपिड शो करता है, बहुत रेयर केस में। बट प्रोटीन जो है वो शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला जैसे यहाँ पे पार्शियली इम्बेडेड प्रोटीन है वो इधर आ गया, या पेरीफेरल प्रोटीन है इधर आ गया, तो इसकी सिमेट्री जो है वो अनबैलेंस हो जाएगी है। इसलिए क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिपिड जो है वो मतलब कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो शो करेगा। अब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर देखो, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। बाकी ऑर्गेनिज्म में अलग स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एर्गोस्टेरॉल और स्टिग्मास्टेरॉल। ठीक है। और ये क्या करता है, स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों? ताकि ये एसिमेट्री जो है वो मेंटेन करके रख सके। अब मान लो ये इधर आ गया तो इसका तो पूरा मतलब वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ में आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट।